यह जीवन को लाने वाली महिला है। हर सभी जानते हैं कि नारी जगत जननी के रूप में मानी जाती है। सृष्टि की रचना नारी से ही हुई है, जिसका सम्मान करना हम सभी का दायित्व है। उनका विकास करना, उनकी संरक्षा करना हम सभी का दायित्व है। उस कड़ी में महिलाओं के विकास के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार की ओर से भी कई योजनाएं और अधिनियम लागू किए गए हैं। आज हम उसी का प्रतिफल है कि आज जिस क्षेत्र में हम जाएं, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जाएं, आज महिलाओं का सहभागिता मिलती है। चाहे वह सेना का क्षेत्र हो ही क्यों ना हो, आज महिलाएं इस स्तर पर पहुंच चुकी है जो पुरुषों से कहीं किसी भी हद तक कम नहीं है। जरूरी भी है महिलाएं एक स्वस्थ के लिए उतना, समाज के लिए उतना ही आवश्यक है जितना जिंदगी के लिए पानी की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ समाज की कल्पना बिना महिलाओं की सहभागिता से हम नहीं कर सकते। आज जो राष्ट्र या समाज का विकास हुआ है, उसका जो आधार है महिलाओं का विकास ही है। आज किसी भी समाज के विकास रूपी गाड़ी की एक चक्का नारी को ही माना जाता है। जब तक दोनों चक्के समान रूप से सशक्त नहीं होंगे, किसी भी समाज का विकास संभव नहीं है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं की संख्या को देखते हुए यह हर्ष हो रही है कि आज महिलाएं हमारे कदम से कदम में मिलाकर चलने को तैयार हैं। ये ऐसा दिन है जो आपके लिए डेडिकेटेड है। जैसा पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि महिला हमारी जगजननी है, माता है, आदरणीय है, तो ये पूरा दिवस आपको डेडिकेटेड है। पूरा विश्व आपको इस दिन को डेडिकेट करता है। अब आपको ये सोचना है कि किस नारी को किस तरह से हम अपने आप को प्रसन्न कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सोच है। और अगर उस प्रसन्नता में किसी तरह की कहीं भी कमी आ रही है तो वो विचार कीजिए कि आपके जो अधीनस्थ है, आपकी जो बेटियां हैं, आपकी जो पुतोह है, उसको वो कमी नहीं आ रही है। किसी वक्ता ने बताया कि हर एक सक्सेसफुल पुरुष के पीछे हमारी स्त्री होती है, यदि सक्सेसफुल मैन हैज अ वुमन बिहाइंड। लेकिन ये अब युक्ति को सही करना होगा कि हर एक स्त्री, सक्सेसफुल स्त्री के पीछे एक स्त्री का ही हाथ हो। ये बहुत बड़ी बात है। तो जोरदार ताली बजा सकती हैं आप लोग, संतोष कीजिए। अभी जीविका दीदियाँ पूरा पिछले 10 वर्ष और 15 वर्ष से पूरे बिहार के आर्थिक क्षेत्र में बदलाव ला रही है। तो हम उनको भी बहुत बहुत नमन करते हैं, बधाई देते हैं। और आपको याद होगा कि पिछले जनवरी में माननीय मुख्यमंत्री जब हमारे समाधान यात्रा में आए थे 6 जनवरी को, तो उन्होंने सभी जीविका दीदियों से मुलाकात की, उनसे बातें की और उनका हौसला अफजाई किया। हर एक घर में एक एक इंटरप्राइजिंग वुमन जो कुछ ना कुछ छोटे छोटे काम करके अपने परिवार को भरण पोषण कर रही है, अपने बच्चों को पढ़ा रही है। तो ये एक क्रांति है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पूरा बिहार का स्वरूप पूरे भारतवर्ष के पूरे पटल पे एक नया चेहरा लेकर आएगा और हम प्रगति के पथ में बहुत तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। अगर हम सभी क्षेत्र में अगर देखें तो हमारे माताएं बहनों का, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चाहे वो प्रशासन का क्षेत्र हो, पुलिस का क्षेत्र हो या फिर किसी क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा दिवस है। अभी सीओ साहब ने कहा कि हम कामना करते हैं कि 365 दिन हमारा महिला दिवस समारोह हो। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। रिस्पेक्ट शुड बी गिवन टू वुमेन। हम महिलाओं का सम्मान देंगे और महिलाओं से भी आग्रह करेंगे कि अपने घर की जो भी बेटियां हैं, अपनी बहनें हैं, उनको भी उतना ही सम्मान दें, उनको भी उतनी आज़ादी दें ताकि वो अपने कैरियर के राह पे अग्रतर विकास कर सकें। केंद्र है वो हमारी महिलाएं हैं, हमारे अधिकारी हैं, हमारी कर्मी हैं। और हम लोगों ने प्रयास किया था कि सरकारी व्यवस्था में या सामाजिक व्यवस्था में जितनी भी महिलाएं हैं
चाहे वो शिक्षक के रूप में हो, आशा के रूप में हो, जीविका दीदी के रूप में हो, पुलिस के रूप में हो, वकील के रूप में हो, डॉक्टर के रूप में हो, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हो या अन्य किसी भी रूप में हो, उनको हम लोग आज निमंत्रित करें और उनको सम्मानित करने का भी कार्य करें। इसके लिए DPO/ICDS को निर्देशित किया गया था कि सभी क्षेत्रों में जो लोग इस जिले में अच्छा कर रहे हैं उनको हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। पूर्व के वक्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की महत्ता पे, उसके इम्पोर्टेंस पे अपनी बातें रखी हैं और सभी लोगों ने अच्छी अच्छी बातें रखी हैं। जीविका दीदी ने गाने के माध्यम से भी इस अपना मैसेज देने का काम किया है। तो आज के आयोजन में मेरा मन था कि मैं या वरीय पदाधिकारी को बोलने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। जो हमारी महिलाएं हैं जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनसे सुनने का मन था, इसी कारण हम लोगों ने आप सभी लोगों को इस मंच के माध्यम से बोलने का अवसर दिया और उससे अधिक यह अवसर अपने को दिया कि हम लोग आपकी बातों को सुनें। और काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों की बातों को सुनकर। जीविका दीदी बता रही थी कि मात्र 8वीं वर्ग तक आप पढ़ी हैं और जीविका में जुड़ने के बाद आपने 10वीं तक की पढ़ाई की और आगे भी पढ़ने की इच्छा रखते हैं। साथ ही आपने जो भी महिला भारत में, बिहार में महिलाओं के खिलाफ जो भी जैसे जितने तरह के अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ पूरा समाज, पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था और हमारी महिलाएं स्वयं लड़ रही हैं और उसको ठीक करने का प्रयास कर रही हैं। और जैसा कि कहते हैं ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये सीरियल में काफ़ी आप लोगों ने देखा है। तो इस मूल पे जो आज बात हुई है कि महिलाएं महिलाओं को प्रेरित करने का काम करें, महिलाएं महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करें और मूल रूप से करती ही हैं। अब मेरी 2 बहन हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है और उनके सफलता में मेरे पिताजी से ज़्यादा मेरी मम्मी का हाथ है। लेकिन आज के डेट में जब हमारी महिलाएं सशक्त हो रही हैं, इसलिए जिस घर में महिला को या बच्ची को बढ़ने से रोका जा रहा है वहाँ पे अब हमारी महिलाएं ज़्यादा प्रखर होकर, ज़्यादा मुखर होकर उसका विरोध कर सकते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा है कि महिलाएं घर की बोल नहीं पाती, घर के जो पुरुष हैं वो डिसीजन मेकर होते हैं और निर्णय लेते हैं कि बेटा है तो पढ़ाई करेगा और बेटी है तो पढ़ाई नहीं करेगी। और हम लोग कई बार देखे हैं कि उनकी माँ चुप होकर सह के रह जाता है, लेकिन जो तात्पर्य था सुजाता का कि अब उसमें भी आवाज़ उठाने की जरूरत है, बुलंदी के साथ अपनी बात रखने की जरूरत है। तो आज का ये उद्देश्य है और महिला दिवस में लोग इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं कि हम सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को जानें। डॉक्टर मैडम ने काफ़ी सही बात कहा कि अब महिला दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों है, जब हम लोग सशक्त हो रहे हैं और सशक्त हो चुके हैं। चाहे दुनिया का कोई भी फील्ड हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, वैज्ञानिक हो, पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब जगह महिलाएं भारी संख्या में आ रही हैं। लेकिन इसलिए मनाने की ज़रूरत है क्योंकि हम सभी लोग इंसान हैं, भूलने की प्रवृत्ति होती है, जगाना जरूरी है, खासकर पुरुषों को जगाना जरूरी है। इसलिए आज फिर हम, जैसा मैंने कहा कि आज मेरे बोलने का समय नहीं है, जिनके बोलने का समय था उनको हम लोग सुन चुके हैं। हम पुनः आप सभी लोगों को बधाई देते हैं। जो लोग पुरस्कृत हो रहे हैं, हम लोगों ने प्रयास किया है कि सभी क्षेत्र की महिलाओं को पुरस्कृत करें। जो नहीं हो रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले कार्यक्रम में आपसे प्रेरित हो बाकी जो भी हमारी महिला कर्मी हैं, अधिकारी हैं, शिक्षक हैं, पुलिस हैं, वो लोग भी अच्छा काम करने का प्रयास करें ताकि उनको भी हम लोग इस मंच से सम्मानित कर सकें। सभी पदाधिकारी और महिला दीदी को हमारे प्रणाम। मैं पुलिस के सिविल से हूँ और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ कि यह जीवन को लाने वाली महिला है। हर महिला विशेष होती है, चाहे वो घर पे हो या ऑफिस में अंतर्राष्ट्रीय काम करने वाली हो। अपने हर हक के लिए पहले खुद से लड़ना होगा ताकि वह दुनिया से लड़ सके, मजबूत हो सके। और आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि आप आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए जीवन में सशक्त रहना होगा। जय हिंद। आज के पुरुषवादी समाज में जब कोई महिला आगे बढ़ना चाहती है तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों की सामना करना पड़ता है। मैं भी बहुत संघर्ष कर चुकी हूँ क्योंकि उस समय बेटियों का पढ़ाना उतना आसान नहीं था, फिर भी मैं पढ़ी और आज मैं
उन बच्चों को पढ़ाकर अपने समाज और जिला का विकास का उत्थान करना चाहती हूँ। मैं अपने शब्दों से नारी शक्ति के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। चमकती है बिजली तो आकाश बदल जाते हैं। चमकती है बिजली तो आकाश बदल जाते हैं। धुआं उठती है तो दिन रात बदल जाते हैं। धुआं उठती है तो दिन रात बदल जाते हैं। जब नारी शक्ति की आवाज उठती है तो दुनिया बदल जाती है। के मामले में एक अलग पहचान कायम की है। इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए जिले में विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को अब हम सम्मानित करेंगे। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको ये न्यूज अच्छा लगे तो कमेंट का सुझाव जरूर दें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे MH न्यूज पेज को लाइक जरूर करें। आप अपना कीमती समय निकाल कर हमें सुझाव दें, हम आपके सुझाव का दिल से स्वागत करेंगे। धन्यवाद।